हाय फ्रेंड्स। चलो तो आज हम लोग मेंटल एबिलिटी का एक नया चैप्टर देखते हैं जो स्कूल लेवल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये हमें बचपन से इंट्रोड्यूस हुआ था। सिर्फ कुछ लॉजिक्स अप्लाई कर कर इस चैप्टर में हम लोग आसानी से मार्क्स ले सकते हैं। मेरी ये कोशिश है कि हम लोग पहले वो चैप्टर्स देखने को लगे जो समझने में कंसेप्चुअली आसान है। समझ गए तो एक भी मार्क कभी कट नहीं होगा, क्योंकि हमें दो चीजें चाहिए। कंसेप्ट भी क्लियर होने हैं, लॉजिक्स भी अप्लाई करते आने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने को सक्सेस लाकर दिखाना है। तो फ्रेंड, हर टॉपिक में आप अपनी जान की बाजी डेफिनेटली लगा रहे हो, इसकी मुझे खुशी है। तो चलो आज का टॉपिक हमारा है डायरेक्शन सेंस। इस चैप्टर को कई बुक्स में डायरेक्शन टेस्ट ऐसा भी बोला जाता है, और मुझे लगता है डायरेक्शन ये हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। सिर्फ जरूरत है एप्लीकेशन की। तो क्या एप्लीकेशंस हमें करने हैं वो आज थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। राइट, बेसिकली हमें ये पता है कि चार मेन डायरेक्शंस होती है। चार मेन डायरेक्शंस हमेशा हमेशा नॉर्थ ऊपर दिखाई जाती है, साउथ नीचे होती है, ईस्ट यहाँ होती है और वेस्ट यहाँ होती है। मुझे लगता है ये हम लोग बचपन से देखते आए हैं और इसी तरह का फॉर्मेट हमें हमेशा याद रखना है। उसके बाद चार सब डायरेक्शंस होती है। इन चारों सब डायरेक्शंस को याद कैसे रखना है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो आज आप लोग मेरा ये सेशन होने के बाद अपनी नोटबुक में इस चार्ट को एक दो बार खुद ड्रॉ कर देखिए, क्योंकि ये पैटर्न हमेशा ऐसा ही रहेगा। मतलब जो स्टूडेंट छोटे हैं उनको रिक्वेस्ट है इस तरह का चार्ट आज दो बार निकालकर रेडी होना है, क्योंकि इसके लिए जिंदगी में दोबारा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी डायरेक्शन सेंस को लेकर कुछ जो कंसेप्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आज हम लोग उनकी थोड़ी सी पहचान करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहेगा कि जितना डिस्कशन हम लोग साथ में करते हैं, सेशन के बाद आप खुद उस पर नए नए क्वेश्चन बनाने की आदत लगाइए, तो लॉजिक क्लियर होगा। और जो पेरेंट्स आज बच्चों के साथ उनके पढ़ाई में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या हो रहे हैं, वो प्लीज इस सेशन के बाद बच्चों को इस पर आधारित क्वेश्चन पूछिए। तो देखिए कंसेप्ट में और ज्यादा मजा आती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मम्मी और पापा पहले गुरु होते हैं, क्योंकि उनको वो लैंग्वेज पता होती है जो बच्चों को आसानी से समझ में आए, और टीचर ये सेकंड गुरु होना चाहिए, क्योंकि हर टीचर की लैंग्वेज में अपनी एक स्टाइल होती है। तो पेरेंट प्लीज आज इस बेनिफिट उठाकर आप बच्चों के साथ उनके लॉजिक क्लियर करने में प्लीज हमें मदद कीजिए। अब इन चैप्टर का वैरायटी नंबर वन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कैसा आता है? राजू मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। राजू मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है एग्जाम में, तो हमेशा हमने इस ओरिजिन को स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, अगर नहीं दिया है तो। और अगर दिया है तो हम आगे देखने वाले हैं। अभी राजू यहां पर खड़ा है, राजू मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। फ्रेंड जरा सा ध्यान से देखना है, मैं जो एरो बता रहा हूं उन एरो में आपके कई कंसेप्ट एक साथ क्लियर होने में मदद होगी। अब राजू मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब फेस कहां जा रहा है? नॉर्थ को। राजू नॉर्थ को जा रहा है फ्रेंड्स, और मैंने ऐसा लिया राजू ए से स्टार्ट हुआ। राजू ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर कर राजू बी पॉइंट को गया। राजू ए से नॉर्थ फेसिंग बी तक गया। राजू टेक्स अ राइट टर्न। अब मैं कंसेप्ट को ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। वैरायटी नंबर 1, टर्निंग राइट, टर्निंग लेफ्ट। अब मैं जब नॉर्थ को जा रहा था फ्रेंड्स, तो मेरा राइट हैंड नेचुरली कहां आएगा? इधर। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि हमारा राइट यहां होगा और लेफ्ट यहां होगा। मतलब वैरायटी नंबर 1 में हमें राइट टर्न और लेफ्ट टर्न आना बहुत जरूरी है। तो नॉर्थ मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर आप खुद चलते जा रहे हो तो राइट यहां आएगा और लेफ्ट कहां आएगा? यहां पर। अब अगर मैं बोलता हूं कि राजू ईस्ट जा रहा था, राजू कहां जा रहा था? ईस्ट।
अब ईस्ट को जब आप चलते जाओगे फ्रेंड, तो मुझे बोलिए, आप जब इधर जा रहे हो तो राइट हैंड कहाँ आएगा? नीचे। ईस्ट को जाते समय राइट हैंड आएगा नीचे और लेफ्ट हैंड कहाँ आएगा? ऊपर। सबसे बड़ा मजा आता है साउथ मूविंग ऑब्जेक्ट को, और मैंने देखा है कई स्टूडेंट साउथ मूविंग में लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होते हैं। तो एक सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखिए। साउथ है, आप ऐसे खड़े हो, जस्ट नीचे झुक जाइए, साउथ जा रहे हो। अब नीचे जाने वाले साउथ वाले का राइट हैंड कहाँ आएगा? इधर, और लेफ्ट कहाँ आएगा? इधर। आराम से ध्यान से देखना है। पहली बार जो स्टूडेंट राइट लेफ्ट क्लियर करना चाहता है, नीचे झुक कर देखिए, तो आपको इजीली ध्यान में आएगा कि आपका राइट आएगा इधर और लेफ्ट आएगा इधर। मतलब मैं आपको एक शॉर्टकट जब बताऊंगा, तो वेस्ट को जाने वाला ऑब्जेक्ट का चेहरा ऐसा है, तो राइट कहां आएगा फ्रेंड्स? ऊपर, और लेफ्ट कहां आएगा? नीचे। तो वैरायटी नंबर 1 में इस साइकिल को शॉर्टकट बोलकर आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए, नॉर्थ का राइट अगर इधर है, ध्यान से देखना है, नॉर्थ का राइट अगर इधर है तो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। शॉर्टकट क्लियर? मतलब अगर कभी कंफ्यूजन भी हुआ तो सिर्फ नॉर्थ का राइट एक बार क्लियर कर लीजिए। राइट लेफ्ट इस साइकिल में किसी भी डायरेक्शन को आप राइट लेफ्ट लेते समय डरोगे नहीं। तो फ्रेंड, ये था आज का पहला शॉर्टकट। राइट और लेफ्ट टर्न के लिए ये साइकिल हमेशा आपको हेल्प करेगी। अब राजू कहां जा रहा था? नॉर्थ। राजू ने राइट टर्न लिया और 10 मीटर मूव हुआ। अब देखिए, नॉर्थ मूविंग का राइट मतलब राजू को कहां जाना पड़ेगा? इधर। अब राजू यहां से 10 मीटर जाकर कहां पहुंच गया है? पॉइंट सी को, और राजू 10 मीटर गया। क्वेश्चन नंबर 1, राजू नॉर्थ से राइट जा रहा था, तो राइट टर्न लेने के बाद उसका फेस कहां गया? नॉर्थ मूविंग ऑब्जेक्ट जब राइट टर्न लेता है तो उसका फेस कहां चला गया? ईस्ट। ओके। अब राजू सी पॉइंट पर आने के बाद अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लिया, देखिए आप ऐसे जा रहे थे, आपका लेफ्ट कहां आएगा? ऊपर। मतलब राजू लेफ्ट में 10 मीटर फिर से पॉइंट डी तक गया। ओके फ्रेंड, नॉर्थ राइट टर्न इधर, लेफ्ट टर्न इधर, यहां 10 मीटर राजू जाने के बाद उसका फेस कहां रहेगा फ्रेंड्स? नॉर्थ। राइट टर्न लिया है राजू ने पॉइंट डी से। लास्ट बिट, राजू ने पॉइंट डी से राइट टर्न लिया। यहां जाने वाला मतलब नॉर्थ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट मतलब कहां जाना चाहिए? यहां पर। तो हम लोग अभी इस पॉइंट पर सर राजू को राइट टर्न लेने को मजबूर करते हैं और राजू को पहुंचाते हैं पॉइंट ई पर। तो फ्रेंड, ये आज की वैरायटी नंबर 1, जहां पर राइट और लेफ्ट की आदत अपने को रखना है। इस साइकिल का यूज कर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं ध्यान से देखिए। सी से डी जाते समय राजू का फेस कहां था? सी से डी जाते समय फेस कहां था? नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 1, ए से ई तक जितनी बार भी राजू अलग अलग डायरेक्शन में गया था, टोटली कितनी बार वो ईस्ट को फेस कर रहा था? ए पासून ई पॉइंटला जाईपर्यंत राजूचा चेहरा ईस्ट कडे कितीदा होता? अब जब ईस्ट फेस बोला जाता है, स्टूडेंट फिर से काउंट करने लग जाएंगे और टाइम चला जाएगा। एरो मैंने इसीलिए बताया फ्रेंड, ईस्ट का मतलब कहां है एरो? उधर। तो सिंपली एग्जाम में आपको ध्यान देना है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर रहो जो आने वाले हैं हमें, ईस्ट कितनी बार गया तो सिर्फ इधर वाले एरो को देखिए। इधर वाला एरो 1, इधर वाला एरो 2। मतलब तो ए से ई जाते समय कितनी बार मूव हुआ ईस्ट को? 2 बार। अब फ्रेंड मुझे बताइए, कितनी बार नॉर्थ को फेस हुआ है? कितनी बार? नॉर्थ मतलब क्या था? ऊपर वाले एरो। ऊपर वाले एरो हमारे कितनी बार गए हैं? देखिए, ऊपर वाला एरो 1, ऊपर वाला एरो 2। मतलब इस मूवमेंट में वो नॉर्थ को सिर्फ कितने बार गया है? डायरेक्टली 2 बार। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन तो नहीं आया होगा।
अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से आंसर दीजिए। ड्यूरिंग दिस मोमेंट राजू कितनी बार साउथ को फेस कर रहा था? साउथ बोलने के बाद आपको एरो कौन से ढूंढने पड़ेंगे? नीचे वाले। अब नीचे वाले एरो इस पूरे मूवमेंट में कहीं पर है क्या? ना। मतलब ए से ही जाते समय राजू एक बार भी साउथ को फेस नहीं किया, और सिमिलरली इधर वाला एरो भी नहीं है, मतलब राजू ने एक बार भी वेस्ट को फेस नहीं किया। मुझे लगता है ये शॉर्टकट आप परमानेंट यूज करोगे। इस तरह से इन एरो की पोजीशन से कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर में कितनी बार राइट हुआ, लेफ्ट हुआ, नॉर्थ हुआ, मुझे लगता है ये आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब इनके साथ और एक कंसेप्ट अभी हमें देखनी है जो लेवल 1 के डायरेक्शन में बहुत जरूरी है, दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉक म्हणजे घड्याळ, घड्याळीचे काटे हमारे क्लॉक के हैंड्स। क्लॉक के हैंड्स हमेशा कैसे घूमते हैं? राइट के सहारे। देखिए हर डायरेक्शन में जिधर राइट टर्न था वो हमारा कौन सा डायरेक्शन था? क्लॉकवाइज। मतलब कभी तो बोलेंगे राइट टर्न लिया तो भी चलेगा, कभी बोलेंगे क्लॉकवाइज मूव हुआ तभी चलेगा। मतलब राइट का जो टर्न है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज, और अपोजिट रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, घड्याळीच्या काट्यांच्या विरुद्ध दिशेने। तो फ्रेंड राइट का वाला टर्न इज अ क्लॉकवाइज टर्न, लेफ्ट के सहारे घूमोगे तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज टर्न। अब लास्ट बीट ध्यान से देखना है, हमें ये 4 मेन डायरेक्शंस देखनी है। मुझे बताइए इन चारों मेन डायरेक्शन में इंडिविजुअल लेवल पर जो एंगल बने हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। नॉर्थ और ईस्ट इनके बीच में ये एंगल को कितना डिग्री एंगल बोलते हैं? 90 डिग्री, और इसको राइट एंगल भी बोलेंगे। मतलब नॉर्थ को चेहरा था, क्लॉकवाइज 90 डिग्री गया, देखो क्लॉक मतलब क्या बोला? राइट। यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया तो फेस कहां आएगा? ईस्ट। साउथ को फेस कर रहा था, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से देखना, साउथ फेस कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री फ्रेंड, एंटी मतलब लेफ्ट, साउथ को देखने के बाद लेफ्ट कहां आया? इधर। तो 90 डिग्री अगर मैं लेफ्ट जाता हूं तो मेरा फेस कहां रहेगा? ईस्ट। इस तरह से आज के इस सेशन में, मेरा सेशन होने के बाद आपको जो घर पर होमवर्क करना है, 4 मेन डायरेक्शन डन करो, 4 सब डायरेक्शन में डन करो, राइट लेफ्ट के साथ पापा के साथ गेम खेलो, राजू को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराओ, कभी साउथ था तो राइट लो, नॉर्थ था तो राइट लो, वेस्ट था तो लेफ्ट लो। इसमें आपके एरो के मूवमेंट पर एक कमांड ला लो, एरो के मूवमेंट पर कमांड आने के बाद कितनी बार साउथ वेस्ट ईस्ट फेसिंग था वो कमांड ला लो, और आपको 90 डिग्री वाले कमांड्स पर आना है। शॉर्ट में लास्ट वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे लगता है आपका आंसर आना चाहिए। रेडी फ्रेंड्स? राजू वॉज फेसिंग वेस्ट, राजू वॉज फेसिंग वेस्ट, मैंने ऐसा लिखा, क्लॉकवाइज 2 बार राइट एंगल में घुमा है फ्रेंड्स। क्लॉकवाइज 2 बार राइट एंगल मतलब क्या है? इधर जा रहा था, क्लॉक मतलब राइट, पहला 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, मतलब टोटल 180 डिग्री हुआ। लेकिन हम अभी 90 डिग्री 2 बार, एक बार 2 बार, फेस कहां आएगा? ईस्ट। तो आज के इस सेशन के बाद आप लोग 90 डिग्री वाला क्लॉक एंटी क्लॉक देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग सब डायरेक्शन का 45 डिग्री और उसके मल्टीपल इनके साथ क्वेश्चन देखेंगे। बट लेवल 1 के लिए आज जितना पार्ट हमने देखा है उतना आप रिवाइज कीजिए, तो उसका फायदा सेशन 2 में होगा। थैंक यू।